इस भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मुहूर्त निकालने में। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा, किसी ने पूछा था कि गुरुजी जैसे कोई सोना खरीदना चाहता है, आभूषण बनवाना चाहता है, उसके बारे में एक आप वीडियो बना दीजिए। जैसा आप लोगों ने पूछा है मैं उसी को विषय को लेकर के आज आपको समझाऊंगा। जैसे विवाह का मुहूर्त है, अभी जुलाई में आना है। हर वर्ष में 3-4 मुहूर्त होते ही हैं, समय महीने इस तरह के होते हैं जहाँ हमको कि विवाह से संबंधित जो है आभूषण वगैरह खरीदना पड़ता है, जेवर वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तो इसमें जो आपको जेवर खरीदना है, आभूषण खरीदना है, उसके नक्षत्र कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से ऐसे योग हैं जिसमें हम आभूषण खरीद सकते हैं, जेवर खरीद सकते हैं। अगर उस पर कब खरीदें, कब नुकसान होता है, कब फायदा होता है, तो इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि आभूषण वगैरह खरीदने के लिए, मान लो सोना खरीदना है, यानी सोना खरीदना है, कोई आभूषण बनवाना है, खरीदना है, बेचना है, तो इसका मुहूर्त क्या होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले नक्षत्र नोट कर लेना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसे खरीदने के लिए जो योग होते हैं वो नोट कर लो। एक तो त्रिपुष्कर योग होना चाहिए, चाहे वो त्रिपुष्कर योग हो या द्विपुष्कर योग हो। तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, रेवती नक्षत्र है, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, मृगशिरा, पोख्य, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी नक्षत्र हो, पंचक हो या अक्षय तृतीया में सोना है, आभूषण है, जेवर खरीदना जो है वो शुभकारी माना गया है। ये तो नक्षत्र हो गए। अब आप हमसे पूछोगे गुरुजी ये द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग होते क्या है, ये बनते कैसे? तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग इसको पहले योग को बनाना कैसे देखोगे कि ये योग बन कब रहा है। आप पंचांगों में देखते हैं लिखा तो रहता है द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग लिखा रहेगा, रवि योग लिखा रहता है, पुख्य योग लिखा रहता है। तो लेकिन ये बनते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी। अभी तो अभी आपको द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर योग कैसे बनते हैं वो आपको सिखा देता हूँ। त्रिपुष्कर और द्विपुष्कर योग बनता कैसे है उसमें नोट कर लेना। भद्रा तिथि होनी चाहिए। भद्रा तिथि कौन सी होती है? द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी तिथि हो। वार मंगलवार, शनिवार, रविवार होना चाहिए, ये वार पड़ रहा हो और भद्रा तिथि हो। और उसके साथ जो 3 चरण वाले नक्षत्र हैं, 3 चरण वाले नक्षत्र कौन से हैं? जैसे कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराखंड, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये जो नक्षत्र हैं इसके आप देखा होगा। कृतिका के 3 नक्षत्र होते हैं, वो मेष राशि के होते हैं, आगे चल के वृष राशि में एक चरण चला जाता है। पुनर्वसु में भी 3 चरण होते हैं, विशाखा में 3 चरण होते हैं। ये जो 3 चरण वाले नक्षत्र हैं और भद्रा तिथि हो, 2, 7, 12 तिथि हो, दिन मंगलवार, शनिवार, रविवार को कोई पड़ रहा हो, तो वो क्या बनेगा? त्रिपुष्कर योग बनेगा। द्विपुष्कर योग में क्या होगा कि जैसे यहाँ 3 चरण वाले नक्षत्र थे, अब अगर 2 चरण वाले नक्षत्र मिल जाए, जैसे मृगशिरा है, धनिष्ठा है, चित्रा हो, ये नक्षत्र हो, और भद्रा तिथि हो, दिन मंगल, ये मंगल, शनि, रविवार में कोई पड़ रहा हो, या भद्रा तिथि के 3 कोई तिथि पड़ रही हो, तो वो क्या होगा? वो कहलाएगा उस दिन वो द्विपुष्कर योग वाले नक्षत्र कहलाएंगे। इसमें होता क्या है? द्विपुष्कर में होता क्या है? इसमें अगर हानि होगी, त्रिपुष्कर में दुगनी तिगुनी हानि होगी, लाभ होगा तो दुगना तिगुना होगा, मृत्यु होगी तो दुगनी तिगुनी होगी। जैसे मैंने आपको पंचक नक्षत्र के समय आपको समझाया था मैंने कि कोई आदमी अगर पंचक नक्षत्र में मरता है, जैसे मैंने बताया पंचक नक्षत्र में आप आभूषण खरीद सकते हैं। तो पंचक नक्षत्र आपने देखे धनिष्ठा है, शतभिखा है, रेवती है, और तीनों उत्तरा में उत्तरा भाद्रपद भी आ गया। ये पंचक वाले जो नक्षत्र हैं इसमें भी आप जो है सोने का क्रय विक्रय कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? 5 गुना फायदा होता है, 5 गुना लाभ होता है। और लेकिन जब हानि होगी, जैसे मृत्यु हुई किसी की हुई है, तो 5 गुना वो मृत्यु देता है, घर में अनिष्ट भी करता है। तो हानि होगी तो 5 गुना होगी, शुभ होगा तो 5 गुना होगा। उसी प्रकार त्रिपुष्कर योग में क्या है? अगर लाभ होगा तो 3 गुना होगा, द्विपुष्कर योग में लाभ होगा तो 2 गुना लाभ होगा। ये नक्षत्र, ये तिथि पड़ रही है, दिनवार पड़ रहा है, ये नक्षत्र पड़ जाए तो समझ लो 2 गुना फायदा भी होगा, 3 गुना फायदा भी होगा। हानि होगी तो 3 लाभ भी होगा, हानि भी होगी। ये मैंने लिख दिया है इन योगों में, हानि, लाभ, मृत्यु।
हानि होगी दुगनी तिगुनी होगी, लाभ होगा तो दुगना तिगुना होगा। पंचक में 5 गुना, त्रिपुष्कर में 3 गुना, द्विपुष्कर में 2 गुना। इसी तरह मृत्यु का है, अगर मृत्यु पंचक में होती है तो 5 लोगों की हानि कराता है, त्रिपुष्कर में होगी तो 3 लोगों की हानि कराएगा, द्विपुष्कर में होगा तो 2 लोगों की हानि करा देगा। तो इस तरह से ध्यान रखो। ये तो मैंने आपको बता दी कि इन नक्षत्रों में अगर कोई लाभ वाला काम करते हैं, सोना खरीदते हैं, भूमि खरीदते हैं, तो इस तरह से वो हमको दुगना लाभ देगा, दुगना लाभ देगा, 5 गुना लाभ देगा। अगर हम उसका योग पंचक में, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर में खरीदते हैं तो इस तरह से हमको लाभ भी देगा। और इतनी ध्यान रखो, बाई चांस किसी ने भूले से कोई अशुभ स्थिति हो गई कि जैसे मैंने बताया कि पंचक है, द्विपुष्कर, त्रिपुष्कर में कोई हानि वाला कार्य उसके साथ हो गया, उसने हानि का, उसके दिन से कोई हानि हो गई, तो उसका कोई अनिष्ट ना हो, उससे वो कैसे बचे। जैसे मैंने बताया था, पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 पुतले बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं। इसी तरह त्रिपुष्कर में किसी की मृत्यु हो जाए, इस तरह का योग बन रहा है, त्रिपुष्कर में 3 पुतले रखे जाए। द्विपुष्कर में क्या होता है, 2 पुतले आप रख सकते हो। इससे क्या होगी, उसकी शांति हो जाएगी। या और कहा गया है शास्त्रों में, उसे भी आप नोट कर लीजिए कि वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि अगर ये त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग में किसी की मृत्यु हो जाए तो 2 या 3 गायों का दान करें, इससे भी हो जाएगा पंचक, उसकी योगों की शांति हो जाएगी। या तिल मिश्रित पकवान ब्राह्मण को खिलाने से भी जो है इसकी दोष की शांति हो जाती है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये योग बन रहा है और किसी ने हानि वाला कार्य भी कर दिया है तो उसको भी आपको बताना है। शुभ कार्य करना है तो भी आपको बताना है। तो आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सोना खरीदना है, गहना खरीदना है, तो सबसे पहले आप शुभवार देखेंगे। शुभवार जैसे सोमवार है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्रवार है, शुभवार होने चाहिए। शुभ नक्षत्र होने चाहिए। शुभ नक्षत्र मैंने आपको बता दिए कि एक तो तीनों उत्तरा नक्षत्र कौन से है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाग और उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा होनी चाहिए। रेवती है, अश्विनी है, श्रवण है, धनिष्ठा है, शतभिखा है और मृगशिरा, पुख्य, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाति और रोहिणी, ये तो शुभ नक्षत्र हो गए। शुभवार मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा नक्षत्रों के अलावा मैंने आपको बताया त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग हो, ये पंचक नक्षत्र मैंने आपको बता दिया, पंचक नक्षत्र हो या अक्षय तृतीया हो, जैसे वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, जिसे परशुराम जयंती भी हम कहते हैं, तो उस पर अक्षय तृतीया पे भी आप सोना खरीदते हैं तो वो भी अक्षय फल को देने वाला है, अक्षय फल देने वाला है, यानी कि बहुत शुभकारी होता है। अगर कोई चीज खरीदते हैं, वो चाहे सोना है, आभूषण है, अगर आप भूमि का विक्रय करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगी, शुभकारी होगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। और किसी का अनिष्ट हो, जैसे पंचक में या किसी का अनिष्ट हो गया है, कोई नुकसान हो गया है, मृत्यु हो गई है या कोई चीज खो गई है, तो उसका समझ तिगुना हानि होगी। तो उससे बचने के लिए मैंने आपसे बता दिया कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुतले बना के रखोगे। कोई और चीज की हानि होगी, कोई वस्तु खो गई है तो उसका और भी हानि ना हो, तो उसके लिए आप क्या कराएंगे, ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, तिल से बनी हुई चीजों को खिला दीजिए, मिष्ठान का भोजन करा दीजिए, तो इससे उसके अनिष्ट की शांति हो जाएगी। या जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र संबंधी आप जाप भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप करेंगे तो उसकी दोष की शांति भी हो जाएगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, कहीं किसी चीज की कोई भी आपको, जैसे आपने पूछा था वो मैंने आपको समझा दिया, और भी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप लोग इसी तरह कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि देखो ज्योतिष की गणना है या मुहूर्त निकालना है, सीखना है, बेहिचक आप लोग सीखिए। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आपसे आप पूछ लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है वो भी कमेंट करके बताते रहना। थोड़ा समय का अभाव हो रहा है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में एक ही बना पा रहा हूँ, और जैसे भी समय मिलेगा मैं आप लोग जरूर बनाता रहूँ, सिखाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।